बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोगों ने सेल साइकिल स्पेसिफिक ड्रग्स कर लिए थे कैंसर कीमोथेरेपी में। अब हम लोग करने लगे हैं सेल साइकिल नॉन स्पेसिफिक ड्रग्स को। ठीक है, इसमें हमारे पास आ जाते हैं अल्काइलेटिंग एजेंट्स, मतलब वो तमाम एजेंट्स जो कि सेल साइकिल स्पेसिफिक नहीं है तो वो सेल साइकिल नॉन स्पेसिफिक हो जाएंगे। ठीक है, अल्काइलेटिंग एजेंट्स आ जाएंगे हमारे पास। ठीक है, एंटी ट्यूमर एंटीबायोटिक्स आ जाएंगे, टायरोसिन काइनेज इनहिबिटर्स आ जाएंगे। एक हमारे पास ड्रग होती है जो कि एक एंजाइम होता है एस्पेराजिनेज, वो आ जाता है। इसके अलावा मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज आ जाती है हमारे पास। ठीक है, बात स्टार्ट करते हैं हम लोग अल्काइलेटिंग एजेंट से। अल्काइलेटिंग एजेंट्स क्या करती हैं कि वो हमारे पास अल्काइलेट कर देती हैं N7 ग्वानिन पोजीशन को डीएनए में। ठीक है, जिस वजह से जो बेसिस हैं वो आपस में क्रॉस लिंक कर जाती हैं और अल्टीमेटली जो स्ट्रैंड्स हैं वो ब्रेक कर जाते हैं। ठीक है, एग्जांपल आ जाती है आपके पास साइक्लोफॉस्फेमाइड, मेक्लोरोइथामीन, एनसिस्प्लाटिन एंड प्रोकार्बाजिन। देन आ जाते हैं आपके पास एंटी ट्यूमर एंटीबायोटिक्स। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये आपके पास जो डीएनए बेसिस हैं उनके दरमियान इंसर्ट हो जाएंगे, टोपोइसोमेरेज 2 को भी इनहिबिट कर देंगे और फ्री रेडिकल्स को भी प्रोड्यूस कर देंगे। तो ये तीनों चीज़ों का मिक्सचर जो है वो क्या कर देगा, डीएनए को किल कर देगा। तो इसमें हमारे पास एग्जांपल्स आ जाती हैं एंथ्रासाइक्लिन्स, जिसमें डॉक्सीरोबेसिन एंड डोनरोबेसिन आ जाती है। देन आ जाते हैं टायरोसिन काइनेज इनहिबिटर्स, जिसमें आपके पास आ जाते हैं टायरोसिन काइनेजेस ऑफ द BCR-ABL जीन। ठीक है, जो कि पर्टिकुलरली हमारे पास आ जाते हैं इमाटिनिब एंड डेजर्टिनिब। ठीक है, ये दोनों के दोनों क्या करते हैं, जो BCR-ABL जीन होती है जो कि CML क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया में जो इसकी मतलब कि ओवर एक्सप्रेशन हो जाती है, तो उसको हमारे पास जो है ना ये प्रिवेंट करता है। ठीक है, क्योंकि ये BCR-ABL जीन के टायरोसिन काइनेजेस को जब इनहिबिट कर देगा तो CML भी हमारे पास ट्रीट हो जाएगा। सो एस्पेराजिनेज आ जाता है नेक्स्ट, जिसमें आपके पास क्या होता है, वो इनहिबिट कर देता है एस्पेराजीन को। ठीक है, जो कि रिक्वायर होता है हमारे पास ट्यूमर की ग्रोथ के लिए। तो जब ट्यूमर को एस्पेराजीन ही नहीं मिलेगा तो ट्यूमर की ग्रोथ नहीं हो पाएगी, तो इसको हम लोग देते हैं T सेल ल्यूकीमिया की ट्रीटमेंट के अंदर। देन आ जाता है हमारे पास क्या, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ आ जाती हैं। अब मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ में हमारे पास डिफरेंट तरह की एंटीबॉडीज़ आ जाती हैं, जिन्होंने डिफरेंट आप कह लो कि डिफरेंट चीज़ों के ख़िलाफ़ या डिफरेंट उन्होंने कंपाउंड्स को या डिफरेंट आप कह लो कि किसको क्या बोलूँ, मतलब डिफरेंट आप कह लो कि पोजीशंस पे एक्ट करेंगे और डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को वो ब्लॉक करेंगे। सबसे पहले आ जाता है आपके पास ट्रेस्टोजुमैब, जो कि आपके पास HER2 को इनहिबिट करता है, जो हमें पता है ब्रेस्ट कैंसर वगैरह में बहुत ओवर एक्सप्रेस हुआ होता है। ठीक है, देन आ जाती है आपके पास सिटुक्सीमैब, जो कि EGFR को इनहिबिट करेगा ताकि हमारे पास वेसल्स की ग्रोथ ना हो, और अगर वेसल्स की जब ग्रोथ नहीं होगी तो ज़ाहिर बात है हमारे पास ट्यूमर को सप्लाई नहीं मिलेगा, ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगा तो फिर वो ग्रो नहीं करेगा। देन आ जाती है हमारे पास पेनिटुमुमैब। ठीक है, ये भी EGFR को इनहिबिट करती है सेम ऊपर वाले की तरह। देन आ जाती है हमारे पास बिवेसिजुमैब, जो कि अगेन VEGF को इनहिबिट करेगी, और इसमें भी हमारे पास क्या होता है कि फिर वेसल्स की ग्रोथ इनहिबिट हो जाएगी, क्योंकि ये वैस्कुलर एंडोथेलियल मतलब ग्रोथ फैक्टर को इनहिबिट कर रही है। देन आ जाती है हमारे पास रिटुक्सीमैब। ये क्या करती है, इसको हम लोग नॉन हॉजकिन लिम्फोमा में देते हैं, क्योंकि जो हमारे पास जो B सेल्स के ऊपर मार्कर्स होते हैं जैसे CD20, तो ये उसके साथ एक्ट करेगी। ठीक है, उसको इनहिबिट करेगी, और जब उसको इनहिबिट करेगी तो हमारे पास B सेल्स की जो प्रोलिफरेशन है वो भी इनहिबिट हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से रिटुक्सीमैब जो है उसको हम लोग देते हैं नॉन हॉजकिन लिम्फोमा में, क्योंकि ये इनहिबिट करती है किस चीज़ को, CD20 ऑफ द B सेल्स को। तो ये बहुत सिंपल से मैंने क्लासिफिकेशन करके आपको दिखा दिया, आपने बस ऐसे ही याद करके इनके एग्जाम्पल्स याद रखें, आपको कभी भी नहीं भूलेगा। ठीक है, अल्काइलेटिंग एजेंट्स हैं, एंटी ट्यूमर एंटीबायोटिक्स हैं, टायरोसिन काइनेज इनहिबिटर्स हैं, एस्पेराजिनेज हैं, इसके अलावा आपके पास मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ हैं।